हेलो बच्चों। तो बेटा इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पोलिनेशन परागण के बारे में डिस्कस किया था बच्चों। परागण क्या होता है बेटा, मैंने आपको कहा था बच्चों, वापस एक बार देख लीजिए बेटा कि परागण होता क्या बच्चों। जैसे मान लीजिए इमेजिन करिए कि कोई पुष्प है बेटा, फ्लावर है। फ्लावर में सबसे बाहर क्या होता है बच्चों, बाह्य दल होता है बच्चों। फिर आपको पता है बेटा इसका कलरफुल पार्ट आता है बेटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, दल। और ये हो गए, मान लीजिए इमेजिन करिए कि इसका नर जन्मांग हो गया बेटा पुंकेसर। ये नर जन्मांग हो गया बेटा, क्या हो गया बच्चों, ये पुंकेसर हो गया, ठीक है। और ये हो गया बेटा इसका मादा जन्मांग हो गया बेटा स्त्री केसर, जिसको अपन अंडप भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अंडप। तो बेटा अपन ने परागण डिस्कस किया था बेटा, पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है बच्चों, एक तो आपको ये आना चाहिए बेटा, पोलिनेशन का मतलब मैंने कहा था कि परागकोश, ये परागकोश होते हैं बच्चों। इन परागकोश से परागकण निकलते हैं और ये परागकण परागकोश से निकल करके कहा जाते हैं बच्चों, वर्तिकाग्र पर। तो परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जो जाने की क्रिया है बच्चों, उसको बोलते हैं परागण। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि बेटा परागण 3 प्रकार का होता है। एक तो ये वाला हो गया बच्चों कि यदि मान लीजिए परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं स्वयुग्मन या सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण भी कह सकते हो बेटा। एक ये भी तो हो सकता था बच्चों कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि यार ये पौधा है बेटा, और इस पौधे पे मान लीजिए इमेजिन करो कि एक और पुष्प लगा हुआ है। मान लीजिए एक और पुष्प लगा हुआ बेटा, ठीक है ना। चलो मैं इसको पुष्प छोटा सा बना लेता हूँ बेटा। ये एक और पुष्प लगा हुआ बच्चों, ये बाह्य दल हो गए बेटा, ये मान लीजिए दल हो गए, और ये हो गया बच्चों पुंकेसर, और ये हो गया बच्चों अपना क्या बेटा, स्त्री केसर। ये भी हो सकता था कि ये परागकण उसी पौधे पे लगे अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा सहजाति पुष्पी परागण। और एक ये भी हो सकता है बेटा कि मान लीजिए उसी जाति का एक और अन्य पौधा है बेटा, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लीजिए क्या लगा हुआ बच्चों, पुष्प, यानी ये बाह्य दल हो गए बच्चों, ये दल, ये क्या हो गया बच्चों पुंकेसर, और ये मैं कह रहा हूं कि बेटा क्या है, जायम। ये भी हो सकता था कि ये परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के ऊपर लगे हुए पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं बेटा। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा बच्चों कि ये परागकण जाएंगे कैसे, यानी परागकोश से मैंने कहा बेटा वर्तिकाग्र पे जाएंगे। हो सकता है उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे जा रहा, हो सकता है उसी जाति के अन्य पुष्प पर जा रहा है। तो कोई ना कोई फैक्टर है, कोई ना कोई एजेंट होता है, कोई ना कोई कारक होता है जो इन परागकणों को परागकोश से कहां ले जाता है बच्चों, वर्तिकाग्र पर ले जाता है। उनको अपन बोलते हैं पोलिनेटिंग एजेंट, यानी अपन एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन या परागण के कारक कहते हैं बेटा, या अभिकर्म कहते हैं। तो आज का जो अपना लेक्चर है बेटा इसी के ऊपर है कि यार इन परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र पे ले जाएगा कौन बेटा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये जो कारक होते हैं बेटा, इन कारकों को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये जो परागकण होते हैं बेटा, ये परागकण आपको पता है बेटा परागकोश से वर्तिकाग्र पर या तो वायु के द्वारा जाएंगे, या जल के द्वारा, या कीटों के द्वारा, या चमगादड़ के द्वारा, या पक्षियों के द्वारा। तो ये जितने भी कारक मैंने अभी बताए बच्चों, उन कारकों को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो परागण के जो कारक होते हैं बेटा, वो परागण के कारक 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होते हैं जैविक, जैविक का मतलब जीवों के द्वारा, यानी परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर जीवों के द्वारा जा रहे हैं। जीव कौन से बच्चों, कीटों के द्वारा हो सकता है बच्चों, पक्षी के द्वारा हो सकता है, चींटी के द्वारा हो सकता है, चमगादड़ के द्वारा हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जीव है बेटा, उनके द्वारा भी क्या, इवन छिपकली है ना बेटा, उसके द्वारा भी क्या हो सकता है बेटा, परागण हो सकता है। कुछ अजैविक कारक भी है बच्चों, एक तो वायु द्वारा और एक क्या बेटा, जल द्वारा, ठीक है ना बच्चों। एक चीज रखना बेटा, मोस्टली जो होता है बेटा परागण, वो जैविक कारकों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दे भी रखा बेटा कि 2 कारक होते हैं बेटा, अजैवीय और जीवीय। और अधिकांश पौधे परागण के लिए कौन से कारकों का उपयोग करते हैं बच्चों, जीवीय कारकों का क्या करते हैं बेटा, उपयोग, इन कारकों का उपयोग करता है। और इसमें भी मेनली कीटों के द्वारा होता है बेटा। किसके द्वारा होता है बच्चों, कीटों के द्वारा। एक और चीज रखना बेटा, यदि कीट के द्वारा हो रहा है बेटा परागण, तो उसको एंटेमोफिली बोलते हैं बेटा। पक्षी के द्वारा होता है बेटा तो उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं बेटा। और चींटियों के द्वारा होता है तो उसको मिर्मेकोफिली बोलते हैं। और चमगादड़ के द्वारा होता है बेटा चिरेप्टेरोफिली बोलते हैं। और वायु के द्वारा बेटा एनिमोफिली, और वाटर के द्वारा होता है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोफिली।
अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन अजैवीय कारक डिस्कस कर रहे हैं। अजैवीय कारक में सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा वायु द्वारा वायु परागण। यानी वायु का मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर वायु की सहायता से जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे परागण को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वायु परागण। और ऐसे पुष्पों को अपन बोलेंगे वायु परागित पुष्प, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे पुष्पों को क्या बोलेंगे बेटा, वायु परागित पुष्प। और ऐसे परागण को क्या बोलेंगे बेटा, वायु परागण। तो वायु परागण किसमें होता है बच्चों, जैसे मक्का, गन्ना, बांस, नारियल, घास, खजूर, पपीता। आपने ये देखो तो बेटा दो पौधे मैंने दे रखे हैं यहाँ पर। एक तो ये गेहूं का पौधा बच्चों, और ये मक्का का पौधा दिख रहा होगा बेटा, ठीक है ना। आपने कभी वॉच किया बेटा, ये जो पार्ट है बेटा ये नर पुष्प है बेटा मक्का की। और ये जो भुट्टा आप देखते हो ना बेटा, ये क्या बेटा, मादा पुष्पों का समूह होता है बच्चों, पुष्प क्रम होता है बेटा मादा पुष्पों का, ठीक है ना। गेहूं के ये जो बालियां देखते हो बच्चों, ये बालियां क्या बच्चों, पुष्प है बेटा। ये क्या है बेटा, ये पुष्प। तो आपने वॉच भी किया होगा बेटा कि ये पुष्प आकर्षक नहीं होते बेटा, ठीक है ना बच्चों। एक्चुअली में इनमें जो परागण होता है बेटा वो वायु के द्वारा होता है बेटा। किसके द्वारा होता है बेटा, वायु के द्वारा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में ये आता रहता है कि वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं क्या होती है, यानी जो पुष्प वायु द्वारा परागित होते हैं बेटा उनकी विशेषताएं क्या है बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ ये पुष्प आकर्षक होंगे क्या, नहीं होंगे बेटा। इनमें खुशबू नहीं होगी, इनमें मकरंद ग्रंथियां वो भी नहीं होगी, क्योंकि वायु को आकर्षित करने के लिए इनकी आवश्यकता होती नहीं बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो न तो ये पुष्प आकर्षक होते हैं, न इनमें मकरंद ग्रंथियां होती है, न इसमें क्या बेटा खुशबू फ्रेग्रेंस होता है बेटा, ठीक है ना। एक और चीज रखना बच्चों, परागकण बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। अब क्या रीजन है बच्चों, ये पौधे परागकण, कभी आपने वॉच किया हो बच्चों, मक्का का पौधा तो ऊपर ही ऊपर नर पुष्प होते हैं बेटा, इसमें बहुत सारे परागकण, आप हाथ लगाओगे तो बेटा बहुत सारे परागकण आपके हाथ में आ जाएंगे। असंख्य मात्रा में, हजारों की मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। उसका रीजन है बच्चों, क्योंकि वायु जो होती है बेटा, वायु द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं बेटा, वायु नॉन डायरेक्शनल होता है बेटा। ध्यान रखना बेटा, ये जो परागण होता है बेटा नॉन डायरेक्शनल, वायु किसी भी दिशा में जा सकती है। तो इसके कारण क्या होता है बेटा, बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट हो जाते हैं तो बेटा ध्यान रखना, परागकणों की अत्यधिक मात्रा में ये क्या करते हैं बेटा, निर्माण। तो एक चीज ध्यान रखना, वायु परागित पुष्प जो होते हैं बेटा अत्यधिक मात्रा में परागकण निर्मित करते हैं, क्योंकि वायु परागण के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे परागकण ऐसे ही व्यर्थ चले जाते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता क्या बच्चों, परागकण छोटे, हल्के और शुष्क होते हैं बेटा। अब हल्के होना जरूरी है बच्चों, क्योंकि वायु परागकणों को ले जा रही है बच्चों, तो डेफिनेटली परागकण हल्के होंगे, तभी तो वो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे बेटा, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फोर्थ पॉइंट, वर्तिकाग्र इसकी कैसी होती है बेटा, रोमिल और पिच्छ या चिपचिपी। कभी आपने मक्का का देखा होगा बेटा, तो मक्का में आपने ये देखी होगी बच्चों, ये वर्तिकाग्र है बेटा, जिनको आप पूछे कहते हो ना बेटा, ठीक है ना बेटा, ये वर्तिकाग्र होती है बेटा। तो ये वर्तिकाग्र कैसी होती है बेटा, रोमिल होती है बेटा, ताकि परागकण इसमें फंस जाए बच्चों, ठीक है ना। तो उड़ते हुए परागकण इजीली आबद्ध यानी फंसाया जा सके, उनको पकड़ा जा सके बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज जानना बच्चों, इनके जो पुष्प होते हैं बेटा अनावृत, ये देखिए बेटा, ये नर पुष्प क्या होते हैं बेटा, अनावृत होते हैं, ताकि हवा, जैसे ही हवा चलेगी बेटा इसके परागकण हवा के साथ क्या होते हैं बेटा, चले जाएंगे बेटा, आवृत नहीं होते यानी अनावृत होते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चों। ताकि परागकण आसानी से वायु के साथ क्या हो सके बेटा, प्रसारित हो सके बेटा। नेक्स्ट चीज जानना बच्चों, पुष्प सामान्यतः एक लिंगी होते हैं बच्चों, जैसे ये पुष्प है तो बेटा ये नर पुष्प हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, मादा पुष्प हो गया। और एक और चीज जानना, इनके अंडाशय में एक ही बीजांड होता है बेटा, क्या होता है बच्चों, एक ही बीजांड। तो ये हो गया बच्चों अपने वायु परागित पुष्प की विशेषताएं हो गई, ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट है जल परागण, यानी यदि परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से वर्तिकाग्र पर किसके द्वारा हो रहा है बच्चों, जल के द्वारा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे बेटा जल परागण। अब यार जल परागण अपन जनरली सोचते हैं कि यार जलीय पादपों में होता है बेटा, बिल्कुल जलीय पादपों में ही होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, अधिकांश जलीय पादपों में जल द्वारा परागण होता ही नहीं है, कीटों के द्वारा होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी दिए, कभी आपने नाम सुना होगा बच्चों वाटर लिली या निम्फिया का, या कमल या जलकुंभी। तो ये ऐसे पौधे हैं बच्चों, ये है तो जलोद्भिद यानी पानी में रहते हैं, लेकिन जानना इनका परागण पानी के द्वारा नहीं होता बच्चों, किसके द्वारा होता है बेटा, कीट के द्वारा। तो ऐसे मत सोच देना कि यार जो पौधे जल में रहते हैं उनमें जल के द्वारा परागण ही होता है बेटा, ऐसा नहीं है बेटा, कीटों के द्वारा भी उनमें क्या होता है बच्चों, परागण होता है बेटा, ठीक है ना। एक और चीज जानना बच्चों, पुष्पीय पादपों में जानना जल द्वारा परागण बहुत कम होता है बेटा, अप्रोक्स केवल 30 जनरेरा दे रखा है बेटा, 30 वंश ऐसे है बेटा जिनमें ये परागण होता है, और इसमें अधिकांश क्या होता है बेटा, एक बीजपत्री यानी द्विबीजपत्री पौधों में बहुत कम क्या होता है बेटा, जल के द्वारा परागण होता है बेटा, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो बेटा, जल के द्वारा जो परागण होता है बेटा वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो एपी हाइड्रोफिली और एक हाइपो हाइड्रोफिली। क्या मतलब हुआ बच्चों? एक तो यानी जो परागण हो रहा है बेटा, यदि मान लीजिए पुष्पों में परागकण जो जा रहे हैं बेटा परागकोश से वर्तिकाग्र पर, यदि जल की सतह पे जाते हैं बच्चों, यानी परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है बेटा, तो उसको बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली। और जल के भीतर यानी अंदर की तरफ हो रही बेटा, जल के नीचे की तरफ हो रही बेटा, भीतर की तरफ हो रही, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? हाइपो हाइड्रोफिली बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। यानी जलीय पौधों में परागण दो तरीके से हो सकता है, जल की सतह पे भी हो सकता है बेटा और जल के भीतर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने दिया बच्चों एपी हाइड्रोफिली यानी जल की सतह पर। देखो बच्चों एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दे रखा है बेटा, वेलिस्नेरिया एक जलीय पादप है बच्चों, वेलिस्नेरिया। और वेलिस्नेरिया में ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो पादप दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो पादप है बच्चों, ये मादा पादप है, ठीक है ना बेटा। ये मादा पुष्प लगा हुआ, देखिए बेटा ध्यान से, ये जो पुष्प लगा हुआ बच्चों, ये कौन सा बेटा? मादा पुष्प लगा हुआ बेटा, ठीक है ना, ये मादा पुष्प, ठीक है ना बच्चों। और ये जो पौधा दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये देखिए, ये जो पुष्प लगे हुए हैं ना बेटा, ये छोटे छोटे, ये क्या है बच्चों? नर पुष्प है बेटा। यानी ये पौधा एक लिंगी होता है बच्चों, यानी इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है बच्चों, ठीक है ना। मादा पुष्प जनरली स्टार्टिंग में कुंडलित होता है बेटा, लेकिन जब परिपक्व हो जाता है तो इसके पुष्प जल की सतह पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये जल की सतह बेटा, ये मादा पुष्प यहाँ पर जल की सतह पर आ गया। नर पुष्प ध्यान रखना जल के भीतर ही रहते हैं बेटा, लेकिन जैसे ही ये परिपक्व हो जाते हैं, इनके परागकण या पुष्प यहाँ से निकल करके कहां पर आ जाते हैं बेटा? ये भी जल की सतह पर आ जाते हैं बेटा। ये नर पुष्प भी जल की सतह पे आ गया। फिर बाद में जल के बहाव के साथ इसके परागकण ध्यान रखना वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, वेलिस्नेरिया के अंदर परागण जो होता है बेटा, वो जल की सतह पर होता है बेटा। जल की कहां पर होता है बेटा? सतह पर होता है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बच्चों हाइपोहाइड्रोफिली यानी जल के भीतर। तो जल के भीतर यार परागण किसके अंदर होता है बेटा? एक आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है बेटा, समुद्री घास जोस्टेरा। ये जो डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये समुद्री घासों का बेटा, ठीक है ना। जल के भीतर है बेटा, पानी के भीतर होते हैं बेटा। इसके जो परागकण होते हैं बेटा, वो पानी के अंदर नर पुष्पों से परागकण बाहर निकल जाते हैं बच्चों, ठीक है ना बेटा। वो परागकण जल के बहाव के साथ क्या बेटा? मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं बेटा। इसके एक चीज ध्यान रखना, परागकणों की जो विशेषता होती है बेटा, एक तो फीते नुमा होता है। यहाँ पर देखिए बेटा, आप देखिए यहाँ पर एक तो जल के भीतर ही होता है बेटा, ठीक है ना। और इसमें एक तो परागकण ध्यान रखना बेटा, श्लेष्मा के आवरण से क्या होते हैं बेटा? घिरे रहते हैं बच्चों। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यार परागकण श्लेष्मा से क्यों घिरे रहते हैं बेटा? ताकि पानी के अंदर रोटनिंग नहीं हो बेटा, सड़े नहीं बेटा, ठीक है ना। तो श्लेष्मिक आवरण पाया जाता है बेटा। और ये इसके जो यहाँ पर ये दे रखा बेटा, परागकण क्या होता है बेटा? लंबे फीते जैसे होते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया बच्चों अपना क्या बेटा? जल के द्वारा परागण। तो मैंने आपको वायु के द्वारा भी बता दिया और जल के द्वारा भी बता दिया। और हमेशा याद रखिए बच्चों, जल के द्वारा हो चाहे वायु के द्वारा परागण हो, यानी अजैवीय कारकों के द्वारा यदि हो रहा है तो पुष्प हमेशा ध्यान रखना अनाकर्षक होते हैं, यानी आकर्षक नहीं होते, मकरंद ग्रंथियां युक्त नहीं होते बच्चों। और फ्रेग्रेंस यानी उसमें खुशबू भी नहीं होती बेटा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है जंतुओं के द्वारा यानी जैविक परागण डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जैविक कारकों के द्वारा, ठीक है ना बच्चों। तो जैविक कारकों में ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे जीव है, जैसे बेटा मधुमक्खियां हो गई, तितलियां हो गई, भोरे हो गए बेटा, बर हो गया, ठीक है ना, चींटियां हो गई, सलभ, पक्षी, चमगादड़, ये सब ध्यान रखना बेटा परागण करते हैं बेटा। इसमें से सबसे मेन है बच्चों मधुमक्खियों। मधुमक्खियों के द्वारा सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? अप्रोक्स 80% जो पॉलिनेशन है बेटा, वो मधुमक्खियों के द्वारा हो जाता है बच्चों। एनसीईआरटी ने ये भी दे रखा बेटा, कुछ वानर यानी मंकी है बेटा, जैसे लीवर है बेटा, या कुछ सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जैसे छिपकली है बेटा, ठीक है ना बेटा। एक ओपन छिपकली भी दे रखी है बच्चों आपके, इनके द्वारा भी क्या होता है बच्चों? परागण की क्रिया होती है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा कीटों के द्वारा। तो मैंने आपको कहा था बेटा 80% जो पोलिनेशन होता है बेटा, वो मधुमक्खी नामक कीट के द्वारा होता है बच्चों, ठीक है ना। अब यार मुझे बताओ बेटा, कीट द्वारा जो पुष्प है बेटा, कीट द्वारा परागित जो पुष्प है बेटा, उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, कीटों को आकर्षित करना है बेटा। पुष्प का एक ही काम है बच्चों, कीटों को वो अपनी तरफ आकर्षित करे ताकि वो अपने परागकण, उस पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प में ट्रांसफर किया जा सके। तो क्या क्या विशेषताएं होती है बेटा? पहली विशेषताएं देखिए बच्चों, पुष्प बड़े होते हैं बेटा। पुष्प का आकार क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। यहाँ पुष्प का आकार यदि छोटा है तो समूह में लगे होते हैं बेटा, ध्यान रखना। यहाँ तो पुष्प बड़े होंगे, यहाँ पुष्प आपने देखा होगा बेटा, जैसे सरसों है बेटा, सरसों में पुष्प छोटे छोटे होते हैं लेकिन ग्रुप में होते हैं,
ठीक है ना, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं बेटा, ठीक है ना। तो पुष्प जनरली बड़े आकार के होते हैं, और ये भी ध्यान रखना बेटा, पुष्प यदि छोटे आकार के होते हैं तो समूह में होते हैं, ठीक है ना। रंगीन होते हैं बच्चों, मकरंद युक्त होते हैं, ठीक है ना बेटा, यानी इनमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है बेटा। तो यदि ये चीजें हैं तो इनकी तरफ कीट क्या होंगे बेटा, आकर्षित होंगे बच्चों, ठीक है। परागकण क्या होते हैं बेटा, चिपचिपे। अब परागकण चिपचिपे क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि मान लीजिए कोई कीट आया, ठीक है ना, परागकण यदि चिपचिपा होगा तभी तो उसके शरीर की सतह पर चिपकेगा बेटा वो, ठीक है ना। तो परागकण चिपचिपे होते हैं बच्चों। नेक्स्ट चीज रखना बेटा, यदि जो पुष्प रात्रि में खिलते हैं बेटा, वो जनरली कौन से कलर के होते हैं बेटा, सफेद रंग के होते हैं बेटा, ताकि ज्यादा वो कीटों को आकर्षित कर सके बेटा, जैसे मौत के द्वारा होता है इनमें। और एक चीज रखना, यदि मक्खियों और बीटल के द्वारा, इन कीटों के द्वारा यदि हो रहा है बेटा परागण, तो मक्खियां आपको पता है बेटा जहां पर गंदी सी स्मेल आती है बेटा, उधर की तरफ आकर्षित होते हैं। तो कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं बेटा जो मलिन गंध यानी दुर्गंध स्रावित करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो उनकी तरफ वो प्राणी क्या होंगे बेटा, आकर्षित होंगे बेटा, ठीक है। तो कुल मिला के कीट परागित जो पुष्प होते हैं बेटा, आकार में बड़े होते हैं, यदि छोटे होते हैं तो समूह में होंगे, मकरंद युक्त होते हैं बेटा, ठीक है ना, और रंगीन होंगे बेटा, और सुगंध युक्त होते हैं बच्चों, ठीक है ना। परागकण चिपचिपे होते हैं बेटा, और रात्रि में जो खिलते हैं बेटा पुष्प, वो जनरली क्या होते हैं बेटा, सफेद होते हैं, और मक्खियों वाले जो होते हैं बेटा, वो दुर्गंध स्रावित करते हैं बेटा, ताकि मक्खियां उसकी तरफ क्या हो जाए बेटा, आकर्षित हो जाए। एक बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए बच्चों, एक तो युक्का पादप और एक सलभ, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। युक्का और सलभ, ये जो प्लांट यहाँ पर देखिए बेटा, ये युक्का का पुष्प है बेटा, और ये जो आपको डायग्राम दे रखा है बेटा, ये क्या है बेटा, सलभ कीट है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बेटा, एक दूसरे की हेल्प करते हैं बेटा। यहाँ पर एक्चुअली में सलभ कीट को अंडे देने के लिए जगह चाहिए, तो ये जो पुष्प है बेटा, इसके अंडाशय में ये अपने क्या दे देता बच्चों, अंडे दे देता है। अब मुझे बताओ बेटा, कीट जब अंदर जाएगा अंडे देने के लिए, तो उसकी सतह पर क्या चिपक जाएंगे बेटा, परागकण। अब वो कीट किसी अन्य पुष्प पर जाएगा तो वहां पर क्या कर देगा बेटा, परागण। यानी ये एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं बच्चों। क्या मतलब हुआ बच्चों, देखो बेटा, यानी ये सहजीवन कहते हैं बेटा इस रिलेशन को। युक्का जो पादप होता है बेटा, वो कीट, युक्का पादप में ध्यान रखना, सलभ के द्वारा क्या होता है बेटा, परागण होता है बेटा। ये कीट देखो बेटा, यहाँ पर दे रखा है, ये कीट इसके अंडाशय में क्या दे देता है बच्चों, अंडे दे देता है, ठीक है ना बेटा। और दूसरा, उसके बदले में ये कीट उसमें क्या कर देगा बच्चों, परागण कर देता है बेटा, ठीक है ना। एक और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रखा बच्चों, एमोर्फोफेलस, एक पुष्प है बेटा, सबसे लंबा पुष्प, यहाँ पर देखिए बेटा 6 फीट लंबा क्या होता है बच्चों, ये पुष्प होता है। इसमें भी यही चीज होती है बेटा, कीट यहाँ पर आते हैं बेटा, और अंडा से के इसका उपयोग करते हैं बेटा अंडे देने के लिए बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा बेटा, पुष्पीय पारितोषिक, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। यानी बच्चों अपन कहते हैं कि यार कीट परागण करते हैं, तो कीट उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ पारितोषिक देते हैं बेटा, रिवार्ड देते हैं बेटा। अब रिवार्ड के फॉर्म में या तो वो उनको मकरंद देंगे बच्चों, ठीक है ना, या उनको परागकण दे देते हैं बेटा, ठीक है, या अंडों को देने के लिए जगह, यानी अभी मैंने आपको बताया था युक्का पादप, एमोर्फोफेलस, वहां पर कीट अपने क्या देते हैं बेटा, अंडाशय के अंदर अंडे दे देते हैं बच्चों, ठीक है ना। और एक ये आ जाता बच्चों पराग दस्यु या मकरंद दस्यु, यानी इसको रोबर्स, लुटेरे कह सकते हो बच्चों। कुछ ऐसे कीट भी होते हैं बेटा जो पेड़ पौधों से यानी पुष्पों से मकरंद ले लेते हैं, परागकण ले लेते हैं, लेकिन परागण की क्रिया करते नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे कीटों को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रोबर्स, यानी लुटेरे कह सकते हो बेटा उसको आप, ठीक है ना। तो बच्चों ये सारे अपने क्या हो गए बच्चों, पोलिनेटिंग एजेंट्स हो गया। तो ये पोलिनेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट है, ठीक है बच्चों, ओके बेटा।